कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन परिचय। 2024 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया जिले में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 में पहली बार विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था, ना तो पटना में और ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। जब करोड़ों रुपयों के घोटाले में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हों, कर्पूरी जैसे नेता भी हुए। विश्वास ही नहीं होता, उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्हें दिए और कहा, जाइए उसरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। एक दूसरा उदाहरण है कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को खत लिखना नहीं भूले। पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी, तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले राजनीति में हो और अपने पिता के नाम का फायदा भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। प्रभात प्रकाशन ने कर्पूरी ठाकुर पर महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम से 2 खंडों की पुस्तक प्रकाशित की है। इसमें कर्पूरी ठाकुर पर कई दिलचस्प संस्मरण शामिल हैं। कर्पूरी जी का वाणी पर कठोर नियंत्रण था। वे भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषण आडंबर रहित, ओजस्वी, उत्साहवर्धक तथा चिंतनपरक होता था। कड़वे से कड़वा सच बोलने के लिए वे इस तरह के शब्दों और वाक्यों को व्यवहार में लेते थे जिसे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिला तो उठता था, लेकिन यह नहीं कह पाता था कि कर्पूरी जी ने उसे अपमानित किया है। उनकी आवाज बहुत ही खनकदार और चुनौतीपूर्ण होती थी, लेकिन यह उसी हद तक सत्य, संयम और संवेदना से भी भरपूर होती थी। कर्पूरी जी को जब कोई गुमराह करने की कोशिश करता था तो वे जोर से झल्ला उठते थे तथा क्रोध से उनका चेहरा लाल हो उठता था। ऐसे अवसरों पर वे कम ही बोल पाते थे, लेकिन जो नहीं बोल पाते थे वह सब उनकी आंखों में साफ साफ झलकने लगता था। फिर भी विषम से विषम परिस्थितियों में शिष्टाचार और मर्यादा की लक्षण रेखाओं का उन्होंने कभी भी उल्लंघन नहीं किया। सामान्य, सरल और सहज जीवन शैली के हिमायती कर्पूरी जी को प्रारंभ से ही सामाजिक और राजनीतिक अंतर्विरोधों से जूझना पड़ा। ये अंतर्विरोध अनोखे और विघटनकारी थे। हुआ यह कि आजादी मिलने के साथ ही सत्ता पर कांग्रेस आ गई। बिहार में कांग्रेस पर ऊंची जातियों का कब्जा था। ये ऊंची जातियां सत्ता का अधिक से अधिक स्वाद चखने के लिए आपस में लड़ने लगी। पार्टी के बजाय इन जातियों के नाम पर वोट बैंक बनने लगे। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर की कुछ संख्या बहुल पिछड़ी जातियों ने भी अलग से एकजुट बना डाला, जिसका नाम रखा गया त्रिवेणी संघ। अब यह संघ भी उस महानाटक में सम्मिलित हो गया। शीघ्र ही इसके बुरे नतीजे सामने आने लगे। संख्या बल, बाहुबल और धन बल की काली ताकतें राजनीति और समाज को नियंत्रित करने लगी। राजनीतिक दलों का स्वरूप बदलने लगा। निष्ठावान कार्यकर्ता औंधे मुंह गिरने लगे। कर्पूरी जी ने न केवल इस परिस्थिति का डटकर सामना किया, बल्कि इन प्रवृत्तियों का जमकर भांडाफोड़ भी किया। देश भर में कांग्रेस के भीतर और भी कई तरह की बुराइयां पैदा हो चुकी थी। इसलिए सन 1967 के आम चुनाव में
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी। कर्पूरी जी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। उनका कद ऊंचा हो गया। उन्हें तब और ऊंचाई मिली जब वे 1977 में जनता पार्टी की विजय के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1977 के चुनाव में पहली बार राजनीतिक सत्ता पर पिछड़ा वर्ग को लेकर निर्णायक बढ़त हासिल हुई थी, मगर प्रशासन तंत्र पर उनका नियंत्रण नहीं था। इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग जोर शोर से की जाने लगी। कर्पूरी जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से उक्त मांग को संविधान सम्मत मानकर एक फॉर्मूला निर्धारित किया और काफी विचार विमर्श के बाद उसे लागू भी कर दिया। इस पर पक्ष और विपक्ष में थोड़ा बहुत हल्ला भी हुआ। अलग अलग समूहों ने एक दूसरे पर जातिवादी होने के आरोप भी लगाए, मगर कर्पूरी जी का व्यक्तित्व निरापद रहा। उनका कद और भी ऊंचा हो गया। अपनी नीति और नियत की वजह से वे सर्व समाज के नेता बन गए। कर्पूरी जी के कर्पूरी ठाकुर होने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। विशिष्ट नारायण सिंह लिखते हैं, समाजवादी नेता रामनंदन मिश्र का समस्तीपुर में भाषण होने वाला था, जिसमें छात्रों ने कर्पूरी ठाकुर से अपने प्रतिनिधि के रूप में भाषण कराया। उनके ओजस्वी भाषण को सुनकर मिश्र ने कहा कि यह कर्पूरी नहीं, कर्पूरी ठाकुर हैं और अब इसी नाम से तुम लोग इसे जानो, और तभी से कर्पूरी ठाकुर हो गए। कर्पूरी ठाकुर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो जन्म तिथि लिखकर नहीं रखते और ना ही फूल की थाली बजाते। 1924 में नाई जाति के परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर का जन्म तिथि 24 जनवरी 1924 मान ली गई। स्कूल में नामांकन के समय उनकी जन्म तिथि 24 जनवरी 1924 अंकित है। बेदाग छवि के कर्पूरी ठाकुर आज़ादी से पहले 2 बार और आज़ादी मिलने के बाद 18 बार जेल गए। ये कर्पूरी ठाकुर का ही कमाल था कि लोहिया के इच्छा के विपरीत उन्होंने सन 1967 में जनसंघ कम्युनिस्ट को एक चटाई पर समेटते हुए अवसर और भावना से ज्यादा अनुप्राणित रहने वाले महामाया प्रसाद सिन्हा को गैर कांग्रेसवाद की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में पहल की और स्वयं को पर्दे के पीछे रखकर सफलता भी पाई। किसी को कुछ लिखाते समय कर्पूरी ठाकुर को नींद आ जाती थी, तो नींद टूटने के बाद वे ठीक उसी शब्द से बात लिखवाना शुरू करते थे जो लिखवाने के ठीक पहले वे सोए हुए थे। उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन परिचय आपको बहुत पसंद आएगा और ऐसे ही महान लोगों के जीवन परिचय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।